हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम एरोडोव का ये वाला प्रॉब्लम करने वाले हैं। आप ये प्रॉब्लम को पढ़ के ट्राई कर सकते हो सबसे पहले, और वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो। तो चलो हम अभी सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो मुझे दिया हुआ है कि मेरे पास एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M है एज गिवन, और ये जो रॉड है ना, इसका जो लेंथ है वो L के बराबर है। ठीक है, ये जो रॉड है इसका लेंथ L के बराबर है, और यहाँ पे मुझे एक बीड दिया हुआ है, और ये जो बीड है ना, ये इस थ्रेड पे फ्रीली स्लाइड कर सकता है। ठीक है, और हमें एक और चीज़ गिवन है कि ये जो बीड है ये इस मास M को क्रॉस कर लेगा, इस मास M को क्रॉस कर लेगा, कैपिटल M को, इन t इज इक्वल टू t सेकेंड्स आफ्टर रिलीज। ठीक है, तो मुझे फ्रिक्शन की वैल्यूम निकालनी है इस प्रॉब्लम में। तो चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग FBD से ही ट्राई करते हैं, FBD से बिगिन करते हैं। राइट, मैं एक पेज ऐड कर लूँ सबसे पहले। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम की शुरुआत FBD से ही करते हैं ना, तो चलो हम इस रॉड का FBD बना देते हैं और इस बीड का FBD बना देते हैं। तो हमें फ्रिक्शन निकालना है ना, तो सबसे पहले फ्रिक्शन को F अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीड का FBD बना लेते हैं। तो नीचे mg लगेगा बीड के, स्मॉल mg, ऊपर F लगेगा, एंड ये जो मेरा रॉड है इस पे नीचे कैपिटल mg लगेगा एट सेंटर ऑफ मास, एंड ऊपर t लगेगा। लेकिन क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये बीड कांटेक्ट में है थ्रेड के, उसी पॉइंट से इस पे फ्रिक्शन लग रहा है। क्योंकि थ्रेड मासलेस है, तो उसी पॉइंट पे एक्शन रिएक्शन पैर से थ्रेड पे, ये मैं थ्रेड का बना रहा हूँ, थ्रेड पे नीचे F लगेगा, है ना, एंड ऊपर टेंशन लगेगा। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ क्योंकि थ्रेड मासलेस है तो मेरा टेंशन जो है वो F के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऊपर लग रहा है वो F के ही बराबर है। लेट मी इरेज दिस पार्ट। तो अब ज़्यादातर लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे लोग ना इन दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल कर देते हैं, लेकिन ध्यान से देखना कि इन दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये वाला बीट तो स्लाइड कर सकता है ना, तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट नहीं है इन दोनों मासेस के लिए। तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन मैं नीचे की तरफ A1 मान लेता हूँ, इसका एक्सेलरेशन मैं नीचे की तरफ A2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम इन दोनों का फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले वाले बीड का जो फोर्स इक्वेशन होगा वो होगा mg माइनस F इज इक्वल टू ma1। ठीक है, तो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, एंड जो मेरा रॉड का होगा वो होगा कैपिटल mg माइनस F इज इक्वल टू कैपिटल M A2। ठीक है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन होगा। एंड अब मुझे एक और चीज़ गिवन है, जो ये बीड है मास स्मॉल m का, ये इस बड़े वाले रॉड को t टाइम में क्रॉस कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपनी तीसरी इक्वेशन निकालने वाला हूँ। तो तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए मैंने थोड़ा स्मार्ट मैनिपुलेशन किया। आप लोगों ने काइनेमैटिक्स में चेजिंग प्रॉब्लम तो देखे ही होंगे कि ये वाली लाइक ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पे एक कार है वो एक बाइक को क्रॉस कर जा रही है, वैसे वाले प्रॉब्लम। तो वहाँ पे हम रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो उसी से मुझे थॉट आया कि यहाँ पे भी हम रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करते हैं। हम इस रॉड पे बैठ जाते हैं, तो इस रॉड के फ्रेम में जो ये बीड होगा वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा A2 माइनस A1 के एक्सेलरेशन से, है ना। तो यहाँ से क्योंकि मुझे टाइम गिवन है, तो और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि हम जस्ट आफ्टर रिलीज का बता रहे हैं, लाइक हमारा इनिशियल मोमेंट जस्ट आफ्टर रिलीज है, तो इसलिए क्या मैं बोल सकता हूँ काइनेमैटिक्स के इक्वेशन से L इज इक्वल टू हाफ A2 माइनस A1 t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं A2 माइनस A1 की वैल्यू नॉन क्वांटिटीज़ के टर्म्स में निकाल ले रहा हूँ कि मेरे A2 माइनस A1 की वैल्यू 12 बाई टी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन गिवन है मुझे F की वैल्यू निकालनी है। राइट, तो यहाँ पे ना मैं A2 माइनस A1 क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले को मैंने इस इक्वेशन को कैपिटल M से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को मैंने स्मॉल m से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एंड मैंने फिर इस वाले इक्वेशन में से इस वाले को घटा दिया। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा कैपिटल M इंटू M A2 माइनस A1, यहाँ पे एक सेपरेशन बना देता हूँ, इज इक्वल टू, दिस थिंग इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस M टाइम्स F। ठीक है, तो यहाँ से ना मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M बाय कैपिटल M माइनस M टाइम्स A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, A2 माइनस A1 तो 12 बाई टी स्क्वायर के बराबर है, तो मेरी F की वैल्यू आ गई। यही तो हमें निकालना था, तो आंसर आ गया हमारा।